गौर से देखो लड़के इस घर की शान और शौकत को। तुम्हें अपनी हैसियत और औकात का बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो अयान को मिलने के लिए बुलाया था ना, फिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम बैठो अयान। रुको, कोई ज़रूरत नहीं है बैठने की। खड़े रहो लड़के, इसकी औकात नहीं हमारे सामने बैठने की। वैसे मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि मेरी बेटी ने तुम जैसे कंगाल को पसंद किया, मगर तुम्हें तो कुछ शर्म आनी चाहिए थी। वैसे कितना कमा लेते हो महीने का? मैंने अब तक आपकी सारी बातें इसलिए बर्दाश्त की हैं क्योंकि मैं मिशाल को सच्चे दिल से चाहता हूँ, और मैं मानता हूँ कि मेरी हैसियत आप लोगों के बराबर नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मैं मिशाल को बहुत खुश रखूँगा। बाबा, मुझे अयान की बातों पर पूरा भरोसा है। आप इसको अपनी कंपनी में कोई जॉब दे दीजिएगा ना। यानी तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अपने ही मुलाजिम से अपनी बेटी की शादी कर दूं? लोग थूकेंगे मेरे मुंह पे। और तुम कान खोल के सुन लो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में क्यों फंसाया है। अभी तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाता हूं मैं, देखना तुम इसे। ये उठाओ चेक, अपनी मर्जी की अमाउंट भर लेना इसमें और मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जाओ। अयान, ये क्या कर रहे हो? अयान, ये क्या कर रहे हो? रुको अयान, बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत? अयान, जाने दो बेटी उसे, रोकने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी औकात दिखा के जा रहा है वो। ये कोई फिल्म नहीं है जिसमें हीरो अपनी मोहब्बत के लिए सारी दौलत ठुकरा देता है। ये असल जिंदगी है। इस कड़वी सच्चाई को जितना जल्दी कबूल कर लोगी उतना ही बेहतर है तुम्हारे लिए। ज्यादा से ज्यादा कितनी अमाउंट भर लेगा? 10, 20, 30, 40, 50 लाख? तुमसे ज्यादा अजीज नहीं है मुझे 2 टके का लड़का। वाह यार वाह, कमाल कर दिया तूने। तेरा प्लान तो वाकई काम कर गया। वैसे तुझे कैसे इतना यकीन था कि वो तुझे चेक दे देगा? बस मैंने कुछ पुराने दौर की फिल्में देखी हुई थी, उधर से इरादा बना। वैसे इस तरह के बुड्ढों को ना अपनी अमीरी पे बड़ा ज़रूर होता है, तो मैंने फिर उसी का फ़ायदा उठाया। जो भी है, अब हमारे पास सही मौका है अपनी ज़िंदगी बदलने का। वैसे वो मिशाल का क्या हुआ? उसने कुछ नहीं कहा? और भाड़ में जाए वो। जब मैं आ रहा था तो पीछे से चिल्ला रही थी, मैंने पलट पुलट के नहीं देखा। चला चल के ये कैश तो करवाएं बैंक से, उठ। बेटे कोई फायदा नहीं है यहाँ पे बैठ के उसको याद करके रोने का। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था उस बेवफा को भूल जाओ, तुम्हारे लायक नहीं है वो। लो आ गया प्रूफ। 15 लाख रुपए कैश करा लिया उसने। अभी भी कोई शक बाकी है? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा निकलेगा। हाँ हेलो। जब तुम्हारा बाप मुझे घर बुला के बेइज्जत कर रहा था तब तो तुम खामोश तमाशा ही बनी हुई थी। अब मुझे बार बार कॉल करके क्यों तंग कर रही हो? मैं लानत भेजती हूँ तुम पे और तुम्हारी झूठी मोहब्बत पे। एक ब्लैंक चेक क्या देखा, तुम्हारी नीयत बदल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इस तरह से करोगे। और तो और तुमने उसको कैश भी करा लिया। हाँ तो और क्या करता मैं? ये सब तुम्हारे बाप की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाप ने ठीक कहा था कि किसी से रिश्ता जोड़ना हो तो अपनी हैसियत बनानी पड़ती है। तुम्हारे बाप के गरूर ने मुझे एक मौका दे दिया। फिर अब आइंदा मुझे कॉल मत करना, तुम सुन रही हो? चल शानी, ये पैसा अपने चाचा के पास इन्वेस्ट कर दे, अब देखा जाएगा आर या पार। बाबा, सही पहचाना था आपने। मैं ही बस बेवकूफ़ थी जो उसको पहचान नहीं सकी। कोई बात नहीं बेटा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन तुम खुद को कभी अकेला मत समझना। मुझे तो अभी भी ये सब ख्वाब लग रहा है। कुछ ही महीनों में हमारी तो ज़िंदगी बदल गई। ये सब तेरे ना होने वाले ससुर का कमाल है। बैठ, उसका क्या खाक कमाल है। उससे बड़ा बेवकूफ़ तो दुनिया में ही कोई नहीं होगा। पैसा था लेकिन अकल की कमी थी उसे। खैर, मेहनत तो सारी मेरी है उस मिशाल को सेट करने की। वैसे एक बात है, प्यार वो तुझसे बहुत करती थी। तूने अच्छा नहीं किया उसके साथ। भाग भूग के शादी कर लेते, शायद उसका बाप मान जाता। और दफा कर उसे,
पैसा आ गया तो लड़की भी आ जाएगी। बल्कि आ चुकी है तेरी नई होने वाली भाभी की कॉल। जी जी, बस आपकी तरफ ही आ रहा था, कुछ ही देर में निकलता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा यार, मैं जा रहा हूँ ज़रा मिलने, बाद में आके उस प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं। वैसे ये नहीं सुधरेगा। आज मैं तुम्हें हर चीज़ दिलवाऊंगा, बताओ क्या क्या चाहिए। लगता है आज फिर तुम्हें बहुत प्रॉफिट हुआ है। अरे आओ, पहले तो तुम्हें मैं अपनी एक्स से मिलवाता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। अरे अंकल, पहचाना मुझे? मैं आपसे मिलके आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। देखें कैसे मेरी औकात बदल गई, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तू कल भी 2 टके का था और आज भी 2 टके का ही है। हट हमारे रास्ते से। वैसे तो मैं भी आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता, आप लोग सामने आए तो मैंने सोचा मिल लूँ। खैर, ये मेरी होने वाली लाइफ पार्टनर है सोनी। विशाल, तुम सुनाओ कैसी हो? बाहर में जाओ तुम दोनों, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चलें बाबा, हम चलते हैं। बेवकूफ़ लोग। देखा सोनी, कैसे तुम्हारी ब्यूटी से जेलस हुई है। कह रहा हो तो मैं शॉपिंग करवाऊँ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।